फ्रेंड्स, वेलकम बैक और नाउ यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के मॉडल पेपर 1, जो कि दोस्तों बायो का है, यानी बायोलॉजी का दोस्तों है। और इसमें दोस्तों हम डिस्कस करने वाले पूरे के पूरे मॉडल सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं 70 उस पर दोस्तों हम डिस्कस उन बेहतरीन क्वेश्चन पर जरूर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो वैसे दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं ए कीट परागित, बी वायु परागित, सी हवा परागित और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परागित का मतलब आप दोस्तों पहले समझ लीजिए। परागित का मतलब होता है कि किसी फूल के परागकणों को एक पौधे के नर भाग यानी नर मतलब आदमी और का जो परागकोश होता है दूसरे पौधे के मादा भाग यानी स्त्रीलिंग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिससे दोस्तों क्या होता है फूल और फल बनता है। तो वही कहते हैं परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस फूल को जो कहते हैं वायु परागन कहते हैं, यानी कि वायु के द्वारा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब दोस्तों कीट के द्वारा जाता है यानी फूल पर जैसे मंडराते रहते हैं कोई कीट दोस्तों, जैसे भमरा, मकड़ी, ये सब तितली, तो उस वह दोस्तों कीट के द्वारा हो जाएगा। हवा से हो गया, वायु से यहाँ पे दिया हुआ है हवा परागित, वही चीज़ होना चाहिए यहाँ पे भी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी या डी भी आप कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों सी भी कर सकते हैं। तो हवा और वायु क्या है, एक ही चीज़ है ना, तो इसलिए आप सी भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमिलियन या पुष्प निश्चित रूप से होते हैं ए स्वपरागित, बी पर परागित, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुमूल्यन पुष्प दोस्तों क्या होते हैं। दोस्तों यह पुष्प जो है दोस्तों यह वैसा पुष्प है जो अपने फूलों को खोले बिना, यानी कि जो फूल हैं दोस्तों वह बिना खुले हुए आत्म परागन हो जाता है, अपने आप में परागित हो जाते हैं दोस्तों, उसी को अनुमिलियन फूल कहते हैं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है स्वपरागित। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है ए ट्यूबेक्टोमी, बी वेसेक्टोमी, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो जन्म दर नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, तो वह करता है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है ए भ्रूण, बी अंतर्वृत्ति, सी भ्रूण पोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो नारियल में तरल एवं गुदेदार जो पदार्थ होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो भ्रूण पोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में यानी प्राइमरी स्पर्म मोसोसाइट पर स्पर्मोसाइट्स जो है दोस्तों में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है पूछ रहा है ए 44, बी 46, सी 10 और डी 40। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 44 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। स्पर्मोसाइट्स दोस्तों होना है। नेक्स्ट है युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं ए अंडजनन, बी युग्मक जनन, सी कायिक विभाजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो युग्मक बनने की जो क्रिया है दोस्तों इसको कहते हैं युग्मक जनन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों 7 नंबर में कि पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं ए एन, बी 2n, सी 3n और डी 4n। तो दोस्तों इसके भ्रूण पोष में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो होते हैं 3n। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर इसमें से किस अवस्था में होता है ए पेक्टिन, बी डिप्लोटिन, सी डायाकाइनेसिस और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों इनमें से कौन सा होता है, पेक्टिन होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इनमें से कौन
क्लोरियोटोरिस का समजात अंग है। क्लायोटोरिस का जो समजात अंग है, एम है योनि, बी में है लिंग, सी में है ए एवं बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका बिल्कुल राइट आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र पाया जाता है ए मनुष्य की मादा में, बी स्तनपायी मादा में, सी प्रीमेट की मादा में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मासिक चक्र दोस्तों किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है प्रीमेट की मादा में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच यानी स्वर मान का होता है? ए पुरुष, बी स्त्री, सी किन्नर यानी हिजरा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च स्वर जो होता है, उच्च पिच का जो स्वर होता है दोस्तों, इनमें से किसका होता है? तो स्त्री का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है? ए गर्भाशय में, बी ओवरियन फॉलिकल में, सी फैलोपियन नली में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अंडे का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? मानव स्त्री में। तो दोस्तों यह इनका जो निर्माण होता है ओवेरियन फॉलिकल में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों फैलोपियन नली में दोस्तों इसका निषेचन होता है, अंडा और शुक्राणु का निषेचन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए एंड्रोजन, बी एस्ट्रोजन, सी एलएच, और डी इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है दोस्तों, यह नियंत्रण एंड्रोजन के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम निम्नलिखित में किसका संभाग है? ए गोल्जी का, बी मानव शुक्राणु का शीर्ष, सी मानव शुक्राणु का मध्य भाग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एग्रोसोम का जो संभाग है दोस्तों, इनमें से वह है मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? ए शिकार, बी परजीविता, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या नियंत्रण का जो प्राकृतिक उपाय है दोस्तों, इनमें से वो कौन सा है? तो शिकार भी है और परजीविता भी है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है? ए वेसेक्टोमी, बी ट्यूबरक्टोमी, सी ए तथा बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है ए तथा बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? ए निषेचन, बी अंडोत्सर्जन, सी वीर्यपतन, और डी आरोपण। तो कॉपर टी जो है दोस्तों, कॉपर टी जो है दोस्तों, यह एक प्रतिरोध गोली है दोस्तों, जो दोस्तों क्या करता है, किसको रोकता है? तो वह अंडो उत्सर्जन को रोकता है, यानी कि अंडा जो उत्सर्जित होता है दोस्तों बनता है, उसको रोकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं? ए नलिका उच्छेदन, बी शुक्रवाह का उच्छेदन, सी प्रत्यारोपण, और डी रोधक। तो दोस्तों महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया होता है दोस्तों, और इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं नलिका उच्छेदन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने? ए मटर के पौधे के कार्य हेतु, बी आनुवंशिकी के नियमों हेतु, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जो जाने जाते हैं दोस्तों, यह जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु के लिए और आनुवंशिकी के नियमों के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उसके संतान के रक्त वर्ग ओ होने की संभावना है? ए 0%, बी 50%, सी 25%, और डी 10%। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें
ए बी जो होता है दोस्तों, ए बी क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं सर्वदाता या सर्वगायी दोस्तों, इसको सर्वगायी कहते हैं। और ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ए होता है और बी होता है, यानी 4 वर्ग में इसको बांटा गया है। जब ए बी दोस्तों पिता का है और माता का बी है तो ओ होने की संभावना पूछ रहा है 97। तो दोस्तों कितना % ऐसा होता है दोस्तों, तो वो दोस्तों 0% होता है, यानी कि यह हो ही नहीं सकता है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वह अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी % है? ए 100%, बी 50%, सी 25% और डी 0%। मतलब दोस्तों यह है कि दोस्तों एक ऐसी महिला है जिसको 3 पुत्रियां हैं, लेकिन वह सोचता है कि आगे आने वाले जो बच्चे होंगे दोस्तों लड़का होगा, यानी पुत्र होने की संभावना पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका संभावना है दोस्तों वह 50% है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 का मामला है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का जो माध्यम होता है दोस्तों क्या होता है? ए चींटी, बी कीट, सी पक्षी और डी हवा। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों इनका जो माध्यम है दोस्तों परागण का वो कौन सा है? तो दोस्तों वह है कीट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद या सफ़ेद उजला पुष्प वाले पौधों में संस्करण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का ए अपूर्ण प्रभाविता, बी पूर्ण प्रभाविता, सी संस्कार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अपूर्ण प्रभाविता। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैश्विक यानी सर्वमान्य रक्त समूह है? यानी सभी में मान होगा दोस्तों, चाहे वो ए ले सके, बी वाला ले सके, ए बी वाला ले सके, ओ वाला ले सके, कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इनमें से वह कौन सा रक्त समूह है दोस्तों? इनमें से वह रक्त समूह है ए। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वमान्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? ए वर्णांधता, बी रतौंधी, सी पूर्ण अंधता और डी इनमें से कोई नहीं। तो यौन संबंध जो गुण है दोस्तों इनमें से वह गुण कौन सा है? तो वर्धनता। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? ए DNA, बी RNA, सी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका दोस्तों राइट आंसर है DNA से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को कहते हैं। ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांजिशन, सी ट्रांसवर्जन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एडेनिन की जगह पर साइटोसिन जो आता है दोस्तों तो इसको कहते हैं दोस्तों क्या? तो इनको कहते हैं ट्रांसवर्जन। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित हैं। ए ट्रांसवर्जन, बी ट्रांसलेशन, सी ऑटोमेशन दोनों और डी रेप्लिकेशन। तो ओकाजाकी टुकड़ा जो संबंधित हैं दोस्तों यह किससे संबंधित हैं? तो रेप्लिकेशन से। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन समापन कूटक मतलब यहाँ पे इसका स्पेलिंग दिया जो मीनिंग होता है दोस्तों इंग्लिश में वो दिया हुआ है टर्मिनेटिंग कोडोन। तो दोस्तों इनमें से समापन कूटन है। ए UAA, बी UCC, सी AUG और डी GUG। तो इनमें से इनका राइट आंसर है UAA। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि रोध कूट की संख्या कितनी है? ए
1 बी 2 सी 3 और डी 4। तो रोध कूट की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, तो वह है 3। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें कहते हैं। ए इंट्रांसन, बी एक्सट्रांस, सी ट्रांसपोजन्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको कहते हैं इंट्रांस। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि लेक ओपेरॉन एवं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन सही ढंग से जीन की प्रक्रिया विधि दर्शाते हैं। ए बैक्टीरिया में, बी कवक में, सी यूकेरियोटिक्स में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह किस में दर्शाते हैं, तो बैक्टीरिया में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए। ए मलेरिया के लिए, बी मियादी बुखार यानी टाइफाइड के लिए, सी HIV एड्स के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो एलिजा जो टेस्ट होता है दोस्तों, जांच होता है, यह किसके लिए करनी चाहिए, तो दोस्तों यह करनी चाहिए HIV के लिए यानी कि एड्स के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है या विस्तारण होता है। ए शीशी मक्खी, बी मच्छर, सी प्रदूषित वायु और डी इनमें से कोई नहीं। डेंगू का जो विस्तारण होता है, जो फैलाव होता है दोस्तों, यह किसके द्वारा होता है, तो मच्छर के द्वारा। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। ए DNA, बी RNA, सी दोनों में से कोई एक और डी इनमें से कोई नहीं। तो वायरस जो होता है दोस्तों उसके कोर में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों उसके कोर में जो है दोनों पाया जाता है, DNA और RNA दोनों पाया जाता है नहीं। इसका कोई एक ही पाया, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, यानी दोनों में से कोई एक ही पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों RNA है तो DNA नहीं होगा, अगर DNA है तो RNA नहीं होगा। दोस्तों तो पाया तो दोनों जाता है लेकिन कोनों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो गोल्डन धान जो है दोस्तों उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों फील पाँव हाथी पाँव रोग का रोगाणु है। ए बुचेरिया, बी एस्केरिसीटीनिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाथी पाँव रोग का जो रोगाणु है दोस्तों इनमें से वह है बुचेरिया। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता हैं। ए फ्लेमिंग, बी जेनर, सी बॉक्समैन और डी इनमें से कोई नहीं। एंटीबायोटिक शब्द के जो प्रणेता हैं, जो इसको दिया है दोस्तों, वह कौन है, तो दोस्तों वह है जेनर। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है। ए एड्स, बी सिफिलिस, सी गोनोरी और डी इनमें से सभी। यानी यौन से संबंधित जो संचारित रोग होते हैं दोस्तों वो कौन सा है यह पूछ रहा है। तो दोस्तों सभी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, HIV दोस्तों गोनोरी भी है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफेटस और डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यान में दोस्तों किसका प्रयोग ऑक्सीजन उत्पादन यानी ऑक्सीजन बनाने के लिए करते हैं। जैसे पृथ्वी पर दोस्तों पेड़ पौधा हमको ऑक्सीजन देता है, तो इस तरह अंतरिक्ष में कौन करेगा दोस्तों, तो इनका राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, तो वह है शैवाल। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज की, यहाँ पे कौन है दोस्तों, यहाँ पे की बैक्टीरिया की खोज की। ए कोच, बी लेवेनहुक, सी पास्चर और डी इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया की जो खोज की है दोस्तों वह लेवेनहुक ने किया है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डफ यानी सना हुआ आटा
इनमें से किसके कारण मुलायम यानी हल्का होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डफ यानी सना हुआ जो आटा है उसमें जो मुलायम होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वो आटा मुलायम होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है द्रव यानी तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहले दोस्तों गर्म कर देते हैं फिर उसको अचानक से ठंडा कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? ए मिक्सचुराइजेशन, बी पाश्चुराइजेशन, सी लिक्विफिकेशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन अभिक्रिया या इन प्रक्रिया को दोस्तों जो कहेंगे इन प्रक्रिया को कहेंगे पाश्चुराइजेशन। इसका ऑप्शन में पाश्चुराइजेशन, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही एवं पनीर उत्पाद हैं? ए क्विनवन के, बी पाश्चुराइजेशन के, सी निर्जलीकरण के और डी इनमें से कोई नहीं। तो दही एवं जो पनीर है दोस्तों यह किण्वन के उत्पाद हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अपवाहित जल के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है? ए BOD, बी COD, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से जो दोस्तों वृद्धि होती है घरेलू अपवाहित जल के, तो दोस्तों इनका क्या होगा राइट आंसर? दोनों होगा, दोनों चीज़ बढ़ता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? ए ईस्ट, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी सभी। तो इडली डोसा जो हम लोग खाते हैं दोस्तों उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ, ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनकी? ए कोशिका भित्ति में, बी केंद्रक में, सी मेसोसोम में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन दोनों में जो भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग जो प्रकार पाए जाते हैं जिसके कारण ये दोनों अलग होते हैं वो दोस्तों हैं कोशिका भित्ति के कारण। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ट्रांसक्रिप्टेज, बी लाइगेज, सी रिबोन्यूक्लियेज और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है लाइगेज। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जैविक रूपांतरित जीव को हो सकते हैं? ए रोगाणु प्रतिरोधक, बी सूखा प्रतिरोधक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैविक रूपांतरण जीव जो हो सकते हैं दोस्तों वो हो सकते हैं रोगाणु प्रतिरोधक और सूखा प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन की पहचान करते हैं? ए PCR से, बी जेल इलेक्ट्रोरेसिस से, सी ऑटो रेडियोग्राफी होना चाहिए, रेडियो ने ऑटो रेडियोग्राफी से और डी इनमें से सभी। तो कोलोन की जो पहचान हम लोग दोस्तों करते हैं वो ऑटो रेडियोग्राफी से करते हैं। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? ए 5, बी 15, सी 9 और डी 34। तो कुल हॉट स्पॉट्स जैव विविधता जो है दोस्तों देश में वो कितने हैं? तो 34। इसका ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों एक प्लाज्मिड एक खुद से अपने जैसा बना सकता है, बी लाइपेज से संबंधित है, सी क्रोमोसोम से संबंधित है और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लाज्मिड जो है दोस्तों यह एक प्रकार से खुद से अपने जैसा ही बना सकता है। उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं ECORI एंजाइम का जो स्रोत है वो क्या है? ए ई कोलाई, बी TMP, सी प्रिऑन्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो ECORI एंजाइम का जो स्रोत है दोस्तों इनमें से वह स्रोत है ई कोलाई। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ है? ए इंसुलिन, बी कार्बाइन, सी थेरोक्सिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक पदार्थ पूछते हैं दोस्तों, वो कौन सा है? तो वह है इंसुलिन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? ए इम्फो वायरस, बी मिक्सो वायरस, सी हार्पिस वायरस और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है दोस्तों यह होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो मिक्सो वायरस के द्वारा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है? ए कोलाई में, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में, सी जीवाणु भोजी में और डी इनमें से सभी में। टीआई प्लाज्मिड जो पाया जाता है दोस्तों यह पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में पिन कनाक्सी प्रतिरोधक जीन होता है? ए बीटी, बी सीटी, सी एमटी और डी इनमें से सभी। तो पीनकनाशी ऐसे समझिए, पीनकनाशी प्रतिरोधक जीन जो होते हैं दोस्तों पौधे में वह कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है बीटी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है जीन अभियंत्रित फसलें कृषि में काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि ए इनकी पोषक क्षमता कम होती है, बी यह रासायनिक उर्वरक का पैदावार बढ़ाते हैं, सी ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील हैं और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों यह अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों क्राई लैब जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है? ए कॉर्न बोरोर, बी कपास बॉल कृमि, सी निमेटोड और डी जीवाणु। दोस्तों प्रोटीन उत्पादित करता है और रोकथाम यह किसका करता है? लैब जीन जो है तो दोस्तों यह किसका उत्पादन में रोकथाम करता है? तो कॉर्न बोरोर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है? ए एंडेमिक, बी वैश्विक, सी महामारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है एंडेमिक। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरियंस में जो पाया जाता है दोस्तों वो क्या होता है? ए प्लाज्मिड, बी टीआई प्लाज्मिड, सी प्लाज्मिड और डी जी प्लाज्मिड। तो इसमें दोस्तों पाया जाता है वह है टीआई प्लाज्मिड। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदेदार तने का होना अनुकूल है? गुदेदार तने का होना अनुकूल है? ए मरुस्थलीय पौधा का, बी जलीय पौधों का, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुदेदार मसल तने का जो होना अनुकूल है दोस्तों ये अनुकूल है मरुस्थलीय पौधों के लिए। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे कहते हैं? ए प्रव्रजन, बी वांशिकरण, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं दोस्तों प्रव्रजन। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है? ए जन्म दर मृत्यु दर से, बी जन्म दर प्लस मृत्यु दर, सी जन्म दर भागा मृत्यु दर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह माइनस है। तो यहाँ पे जो जैविक शक्ति का जो मान निकाला जाएगा दोस्तों यह किसके द्वारा निकाला जाएगा? तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर से जितना जन्मा है दोस्तों उससे और उसमें से मृत्यु कितना हुआ उनको घटा कर निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इकोसिस्टम के लिए निर्देशित बल है? ए उत्पादक, बी उत्पादक में निहित कार्बोहाइड्रेट, सी जैव मात्रा और डी सौर ऊर्जा। तो इकोसिस्टम के जो निर्देशित बल है दोस्तों
वह बल है सौर ऊर्जा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ए बांदीपुर, बी कार्बेट, सी कहना कहना और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछना है दोस्तों अपने देश का, तो वो कौन सा है? तो कार्बेट है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन विलुप्त स्पीसीज है? ए एक्सोरा, बी निपेथिन्स, सी टिकोमा और डी इनमें से सभी। तो कौन सब दोस्तों इनमें से विलुप्त हो रहा है? दोस्तों कौन सा है? तो निपेथिन्स है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है? ए पृथक्करण, बी शोधन, सी ए और बी दोनों, डी उत्पादन। अनुप्रवाह मतलब जो प्रवाह नहीं करता दोस्तों, उस संसाधन में क्या होता है? तो दोस्तों उस संसाधन में पृथक्करण और शोधन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और कह रहे हैं दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? ए वनस्पतिक उद्यान, बी जंतु उद्यान, सी जीव सफारी और डी इनमें से सभी। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों इनमें से वह है सभी। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। वनस्पतिक उद्यान है, जंतु उद्यान है और जीव सफारी है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इनमें से विलुप्त हो गए हैं? ए डोडो, बी लाल पांडा, सी स्टिल्टर्स, सी काऊ और डी इनमें से सभी। विलुप्त मतलब जो दोस्तों गायब हो गया, जिसका अब यहाँ पे कोई स्थान नहीं है दोस्तों, जो नहीं मिल पा रहा है तो उसको विलुप्त कहते हैं। तो इनमें से कौन हो गया है दोस्तों? तो वह है दोस्तों लाल पांडा है, डोडो है और स्टिल्टर्स, सी काऊ है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। पेपर सेट 2 पे जो कि दोस्तों बायोलॉजी का है दोस्तों, किसका? बायोलॉजी का और बेहतरीन मॉडल का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ए पत्तियों में, बी तने पर, सी दोनों यानी कि पत्तियों और तने दोनों पे और डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रिला में जो रंध्र पाए जाते हैं दोस्तों, वो जो छेद होता है पत्ता पे, उसी को दोस्तों रंध्र कहते हैं। जैसे जब पत्ता हुआ ना दोस्तों, इसमें इसी तरह से छेद रहता है बगल बगल में, तो इन्हीं को रंध्र कहते हैं। तो यह दोस्तों हाइड्रिला में कहाँ पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब नहीं पत्ता भी पाया जाता है, ना ही तना पाया जाता है कि, और यहाँ पे अगर छाला रहता है दोस्तों उनमें हो सकता था। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है, किसी पे नहीं। नेक्स्ट है परागकण का वाइचोल बना होता है? ए पेप्टोसिलिकोज, बी पेप्टोसेलुलोज, बी लिग्नोसेलुलोज, सी स्पोरोपोलेनिन और डी परागकीट। तो दोस्तों परागकण का जो वाइचोल बना होता है दोस्तों, यह बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमूल्य परागित फूल होते हैं? अनुमूल्य परागित फूल होते हैं? ए कीट परागित, बी चमगादड़ परागित, सी स्वपरागित और डी जल परागित। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा स्वपरागित। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड समुच्चय बना होता है? ए अंड कोशिका का, बी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं का, सी ए और बी दोनों और डी सहायक कोशिका का। तो अंड समुच्चय जो बना जाता है दोस्तों या होता है, वो बना होता है किससे? तो अंड कोशिका और प्रतिव्यासांत कोशिका से। इसका ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं? ए वायु परागन, बी जल परागन, सी कीट परागन और डी इनमें सभी। तो पानी द्वारा पर परागन को जो कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? जल परागन कहते हैं। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायजमा किस अवस्था में बनता है? ए समसूत्री कोशिका विभाजन, बी एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। दोस्तों इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा परागकण
के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में मदद करता है? ए पी, बी सी ए प्लस प्लस, सी MO और डी Cl माइनस। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा है? दोस्तों इनमें से वह है Ca प्लस प्लस। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन स्रावित होता है? ए अंडाशय से, बी विसरण से, सी अपरा और डी किडनी से। तो दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन जो स्रावित होता है दोस्तों, यह अपरा से होता है, अपरा से होता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोसोम भाग हैं? ए DNA का, बी RNA का, सी शुक्राणु का और डी इनमें से सभी का। तो एक्रोसोम जो है दोस्तों भाग है, यह किसका है? तो यह दोस्तों शुक्राणु का भाग है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना क्वेश्चन नंबर 10 का कि गिरवा किस में पाया जाता है? ए ब्रेक, बी फिलिपियन ट्यूब, सी गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में और डी एपिडिडाइमिस में। तो गिरवा जो पाया जाता है दोस्तों, यह पाया जाता है गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है एस्ट्रोजन का स्रवण किसमें होता है? ए कार्पस ल्यूटियम, बी ओवरी के गर्मिनल एपिथेलियम, सी मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा और डी में प्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों एस्ट्रोजन का जो स्रावन किस होता है वह कहाँ से होता है? तो ओवरी के गर्मिनल एपिथेलियम में होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? ए भ्रूण का आकार बढ़ता है, बी कोशिका का आकार घटता है, सी कोशिका का आकार बढ़ता है और डी भ्रूण का आकार घटता है। तो क्लीवेज के लिए जो सही कथन है दोस्तों इनमें से वह है कोशिका का आकार घटता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कहना दोस्तों मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? ए मेरोब्लास्टिक, बी होलोब्लास्टिक एवं असमान, सी होलोब्लास्टिक एवं समान और डी डिप्लोब्लास्टिक। तो इनमें कहता है भ्रूण में किस अवधि के लिए होता है मादा का जो कथन इनमें से सही है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह कथन सही है होलोब्लास्टिक एवं समान। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? ए FSH, बी FSH और सी प्रोगेस्टेरोन और डी एस्ट्रोजन। तो इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वो क्या है? तो प्रोगेस्टेरोन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? ए मलेरिया, बी एड्स, सी डेंगू और डी इनमें से कोई नहीं। तो यौन संचारित जो रोग है इनमें से दोस्तों वह कौन सा है? एड्स है, HIV। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है यौन संचारित रोग है? ए खसरा, बी टाइफाइड, सी गोनोरिया और डी TB। तो यहाँ पे भी यौन संचारित पूछ रहा है दोस्तों, तो इनमें से इनका राइट आंसर होगा गोनोरिया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है? ए 23%, बी 20%, सी 1% और डी 4%। अंतःगर्भाशय तकनीक की जो औसत असफलता की दर है दोस्तों वह है 4%। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में ए फिनोटाइप का अनुपात है 3:1, बी जीनोटाइप का अनुपात है 3:1, सी फिनोटाइप अनुपात कोरेस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइपी अनुपात के और डी दोनों ही एक और बी दो है, मतलब दोनों है। तो इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है
फिनोटाइप अनुपात कॉरेस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं ए बहुविकल्पता, बी बहु अंदाजता, सी अपूर्ण प्रभाविता और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बहुविकल्पता। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है संबंधवर्ता की खोज किसने की? ए मेंडेल ने, बी स्टेनरी एवं मिलर ने, सी पन्ने ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो संबंधता की जो खोज की है दोस्तों वह की है पन्ने ने। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? ए गर्भपात, बी यौन संचारित रोग से बचाव, सी गर्भवती का समुचित देखभाल और डी इनमें से सभी। तो जनन स्वास्थ्य के लिए जो सावधानी जरूरत है दोस्तों इनमें से सभी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हेमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? ए वंशागत रोग, बी अप्रभावी लक्षण, सी एक्स गुणसूत्र संगलन रोग और डी इनमें से सभी। तो हीमोफीलिया जो रोग है दोस्तों बीमारी यह कैसा है? तो यह सभी है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। वंशागत रोग है, अप्रभावी लक्षण है और डी में इनका एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी जीनोटिपिक अनुपात होता है? ए 3:1, बी 1:2:1, सी 9:7 और डी 9:3:3:1। तो इनका सही और राइट आंसर जो दोस्तों वह है 3:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए मॉर्गन, बी बेटेसन एवं पन्नेट, सी हुगरो, डी ब्रिज और डी मेंडल। तो दोस्तों इनका सही राइट आंसर है बेटेसन एवं पन्नेट ने किया था। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो मॉडल सेट था, मॉडल सेट 1, उसमें भी यह क्वेश्चन आया था। ए में 100%, बी में 25%, सी में 50% और डी में 100%। तो देखते हैं दोस्तों हमारे वीडियो को कौन कौन देखता है। अगर इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो इनका आंसर आप जरूर दे दीजिएगा। तो आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और आंसर देते हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 50% यानी 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, DNA के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं? ए विखंडित जीन, बी इंट्रॉन, सी एक्सॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो DNA के जो नॉन कोडिंग क्रम होता है दोस्तों उन क्रम को कहते हैं इंट्रॉन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलेखन है? ए DNA का बनना, बी संदेश वाहक RNA का बनना, सी अमीनो अम्ल का बनना और डी प्रोटीन का बनना। तो प्रतिलेखन है दोस्तों क्या? तो यह एक प्रकार का संदेश वाहक RNA का बनना है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि फ्यूरिन की जगह पेरिमिडीन अथवा पेरिमिडीन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापन को कहते हैं? ए ट्रांजिशन, बी ट्रांसवर्सन, सी ट्रांसलोकेशन और डी ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों इन प्रतिस्थापन को कहते हैं ट्रांसवर्सन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है? ए अल्ट्रा वायलेट किरण से, बी गामा किरण से, सी अल्फा किरण से और डी बीटा किरण से। उत्परिवर्तन सामान्यतः जो कराया जाता है दोस्तों यह गामा किरण से कराया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, DNA से संदेश वाहक RNA
बनने की क्रिया को कहते हैं? ए प्रतिकरण या द्विगुणन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रतिलेखन और डी रूपांतरण। तो डीएनए से जो संदेश वाहक आरएनए बनता है दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ए 8, बी 16, सी 32 और डी 64। तो इनके कूट में दोस्तों कूट जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 64। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ए निरेनबर्ग ने, बी जेकब तथा मॉडर्न ने, सी खुराना ने और डी मेथाई ने। तो ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किया है दोस्तों, इसको किसने किया है? तो जेकब तथा मॉडर्न ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? ए पेट से, बी थाइमस से, सी यकृत से और डी अस्थि मज्जा से। तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न जो होता है दोस्तों, यह अस्थि मज्जा से होता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? ए गोनोरी, बी मलेरिया, सी हैजा और डी इनमें से कोई नहीं। तो यौन संचारित जो रोग है दोस्तों, इनमें से वह है गोनोरी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको दोस्तों गोनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी पोलियो और डी इनमें से सभी। तो विषाणु जनित रोग इनमें से पूछ रहे हैं दोस्तों, वह है पोलियो। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि रुधिर में पाए जाने वाला ग्लोबुलिन जो है दोस्तों वो क्या है? ए IgA, बी IgD, सी IgG और डी IgM। तो दोस्तों रुधिर में पाए जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या है? तो IgM है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक है? ए रेट्रोवायरस, बी साइनोबैक्टीरिया, सी बी कोलाई और डी इनमें से सभी। तो जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक जो है दोस्तों, इनमें से वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों रेट्रोवायरस। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का कारक है? ए ऑन्कोजीन्स, बी अबूर्दीय विषाणु, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर का इनमें से कारण है दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहते हैं सुजाक यानी गोनेरिया रोग है? ए जल जनित रोग, बी हवा जनित रोग, सी यौन संचारित रोग और डी रोग नहीं है। तो गोनेरिया जो है दोस्तों यह यौन संचारित रोग है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है दोस्तों? यौन संचारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है? ए पौधे से, बी जीवाणु से, दोस्तों यहाँ पे विषाणु है, विषाणु से, सी में पी नोटेटम से और डी में कृमि से। तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक उत्पन्न होता है दोस्तों, यह पी नोटेटम से होता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? ए मैक्रोलाइजा, बी प्रेकिया, सी एजो वेक्टर और डी इनमें से सभी। तो जैव उर्वरक जो है दोस्तों, इनमें से वह है प्रेक्रिया, मैक्रोलाइजा और एजो वेक्टर। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है? ए जीवाणु, बी बेकर्स यीस्ट, सी स्यूडोमोनास और डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेड बनाने में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वह एक जीवाणु होता है और वह होता है बेकर्स यीस्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है SCP प्राप्त किया जाता है? ए क्लोरेला से, बी एस्पिरुलिना से, सी सेनेडेमस से और डी इनमें से सभी।
SCP जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, या किससे प्राप्त किया जाता है? सभी से। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। कोलेरा से प्राप्त करते हैं, एस्पिरुलिना से प्राप्त करते हैं, सेनेडेसमस से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? ए शैवाल, बी एनावेना, सी बेकर ईस्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं तो बेकर ईस्ट का। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? ए साइनोबैक्टीरिया, बी शैवाल, सी विषाणु और डी इनमें से कोई नहीं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, उसको कौन स्थिरीकृत करता है दोस्तों? तो वह है साइनोबैक्टीरिया। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि दोस्तों मूंग के दाल के जो जड़ होते हैं दोस्तों, उसके गांठ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ए स्पेक्टोकोकस, बी लैक्टोबैसिलस, सी एनावेना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध से जो दही बनता है दोस्तों, वह जीवाणु से बनता है और वह जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए टाइफाइड, बी कैंसर, सी टीबी और डी इनमें से सभी। तो PCR जो रोग है दोस्तों, इनकी पहचान के लिए क्या इस्तेमाल, या किस रोग की पहचान के लिए PCR का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? वह रोग है कैंसर। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है? ए लाइगेज, बी एक्सोन्यूक्लियज, सी एंडोन्यूक्लियज और डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दोस्तों, इनमें से वह है एक्सोन्यूक्लियज और दोस्तों एंडोन्यूक्लियज जो है, दोनों है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल विद्युत का संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है? ए DNA को पृथक करने के लिए, बी RNA को पृथक यानी अलग अलग करने के लिए, सी प्रोटीन को पृथक करने के लिए और डी सभी को पृथक करने के लिए। दोस्तों इनका राइट आंसर है सभी को पृथक करने के लिए जेल विद्युत का संचलन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम HindIII का स्रोत है? ए कोलाई, बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, सी बेसिलस और डी बी कोलाई। तो HindIII का जो स्रोत है दोस्तों, वह कौन सा है? तो वह है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता अभियांत्रिकी में इस्तेमाल पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है? ए EcoRB, बी EcoRI, सी HindIII और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से वह कौन सा है? तो वह दोस्तों है EcoRI। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है अबूर्दीय विषाणु कारक हैं? ए पोलियो का, बी क्षय रोग, सी पीलिया और डी कैंसर। तो अबूर्दीय विषाणु जो कारक है दोस्तों, वो कारक है कैंसर का। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? ए समुद्री घास से, बी मक्का से, सी साइकस से और डी हाइड्रिला से। तो एगारोज जो है दोस्तों, यह प्राप्त किया जाता है दोस्तों किससे? तो समुद्री घास से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसी से आयोडीन भी प्राप्त करते हैं, समुद्री घास से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं टमाटर का ट्रांसजेनिक किस्म है? ए बीटी कपास, बी पाम फ्रेट, सी फ्लेवर श्योर और डी इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर का जो ट्रांसजेनिक किस्म है दोस्तों, वह किस्म कौन सा है? तो फ्लेवर श्योर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन किससे बनता है? ए जीवाणु से, बी फफूंद से, सी पादप से और डी ईस्ट से। तो ईस्ट दोस्तों यहाँ पे है। तो जीन अभियांत्रिक मानव इंसुलिन जो है दोस्तों यह बनता है जीवाणु से। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गोल्डन राइस किस विटामिन से किस यहाँ पे होगा दोस्तों? गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी और डी विटामिन ए। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों किसका, इनका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है? विटामिन ए। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? ए क्राई आई ए बी क्राई टू ए बी, सी क्राई ए सी और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी है? ए कीट से, बी खरपतवार नाशी से, सी लवण से और डी सूखा से। बीटी कॉटन जो है प्रतिरोधक दोस्तों यह है कीट से। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है? ए डीएनए लाइगेज, बी रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, सी हेलिकेज और डी डीएनए पॉलीमरेज। दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज का। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी के लिए किसका बहुजात में प्रयोग होता है? ए जेंथोमोनास सिट्राई, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरियंस, सी क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम और डी बेसिलस कॉन्ग्यूलेंस। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? तो वह है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेरियम। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किया है? ए IUCN, बी NEERI, सी NWAI और डी CITES। तो लाल आंकड़ों की जो पुस्तक प्रकाशित किया है दोस्तों वह है IUCN। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है लॉन्ग एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है? ए DT/DN, बी DN/RN बराबर DT, सी RN/DN बराबर DT और डी RN/DT बराबर RN। तो दोस्तों लॉन्ग वृद्धि के लिए जो सूत्र इनमें से है दोस्तों वह सूत्र है DN/DT बराबर RN। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता और डी शीर्ष मांसाहारी। दोस्तों शाकाहारी कीटों को जो खाने वाला मेढक होता है दोस्तों वो होता है द्वितीयक उपभोक्ता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है? ए गार्डनर को, बी ओडम को, सी टॉन्सली को और डी वार्मिंग को। तो तंत्र शब्द के जो उपयोग का श्रेय दिया जाता है दोस्तों यह दिया जाता है टॉर्नसेली को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है? ए मृदा नमी, बी भोजन, सी शिकार करना और डी ताप। तो तंत्र में नियंत्रण को करने वाला जो होता है दोस्तों वो होता है शिकार करना। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोफाइट्स में होते हैं? ए सिकुड़ा रंध्र छिद्र, बी गहरा जड़, सी मोटा क्यूटिकल और डी इनमें से सभी। तो जीरो
फाइट्स जो होते हैं दोस्तों होते हैं गराजर, सिकुड़ा, रंध्रछिद्र और मोटा क्यूटिकल। इसका ऑप्शन है डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो दोस्तों गेंडा अभयारण्य पूछ रहे हैं तो गेंडा अभयारण्य दोस्तों असम में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण है? ए शहरीकरण, बी प्रदूषण, सी डिफोरेस्टेशन और डी मृदा क्षरण। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है डिफोरेस्टेशन। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का जो वास स्थल है वह है? ए गामा विविधता, बी बीटा विविधता, सी ओमेगा विविधता और डी डेल्टा विविधता। तो इनका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है गामा विविधता। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं? ए में अल्फा विविधता, बी में बीटा विविधता, सी में गामा विविधता और डी में जैविक विविधता। तो क्षेत्रीय विविधता को जो कहते हैं दोस्तों इनको अल्फा विविधता कहते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मॉडल सेट आपको यह कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना लक्ष्य पीछे भागते रहें। जय हिंद।